संकट नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है विश्व की, वो आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, सजग प्रहरी हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है विश्व के क्या हालात हैं। उस हिसाब से अगर वैसा आप देख लें तो अभी भी भारत में वैसा कोई संकट नहीं। नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर जनता दरबार लगातार हम लोग लगा रहे हैं। बिहार में फिर से बढ़ गया जमीन माफिया का केस। जी हाँ, जनता दरबार आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में लगाया गया, जहां मंत्री जी ने सबसे ज्यादा जमीन माफिया के बारे में सुना। और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री संजय पासवान, इस वीडियो पर आप एक नजर डालिए। और अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई की मार, क्या लग रहा है अगला चुनौती क्या आने वाला है देश के ऊपर, कौन सा संकट है? देखिए, ये हम समझते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उससे पूरा विश्व गुजर रहा है। पूरे विश्व में ये संकट है। हम आभार प्रकट करेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का, कि लगातार इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जिस तरह से पूरा विश्व ये वैश्विक जो दंश झेल रहा है, उस हिसाब से भारत में अभी बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं और सब कुछ त्वरित गति से सारा निष्पादन होगा। क्या कोरोना काल जैसे देश के ऐसा कोई मंडरा रहा है? नहीं, वैसा कोई संकट नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है विश्व की, वो आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, सजग प्रहरी हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है कि अभी विश्व के क्या हालात हैं। उस हिसाब से अगर वैसा आप देख लें तो अभी भी भारत में वैसा कोई संकट नहीं है। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ नियंत्रण में। वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही थी कि आपके पार्टी से 2 मंत्री हैं, क्या उनके विभाग में भी सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम? अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, एक सुझाव आया है, ताकि अभी जो वैश्विक संकट है उससे हम लोग जो जूझ रहे हैं उससे हम लोग जितना जल्द हो सके शीघ्र हम लोग उससे निकल सकें। उसके लिए एक सुझाव आया है, सुझाव पर विचार निश्चित तौर पर किया जाएगा। एमएलसी की जीत राष्ट्रीय जनता दल की हुई, अपनी जीत का जश्न तेजस्वी यादव मना रहे हैं। उन्होंने कहा बैलेट पेपर से हुआ इसलिए हम चुनाव जीते, अगर ईवीएम से होता तो शायद चुनाव हार जाते, क्योंकि ये लोग तो ईवीएम का खेला करते हैं। उसको कैसे देखते हैं? हंसी आती है इन सब बातों को सुन करके। हमको लगता है कि अभी भी थोड़ा गंभीर हो नेता प्रतिपक्ष। इसके पहले का चुनाव कैसे हुआ था जिस पर राधाचरण सेठ जी चुनाव जीते थे? कम से कम इन सब छोटी चीज़ों को छोड़ करके और गंभीरता से बिहार की चिंता अगर कुछ है तो गंभीर हो। बाकी कितने गंभीर हैं और कितनी चिंता उनको बिहार की है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होते हुए विधानसभा के सत्र में से गायब हैं, कितनी चिंता उनको है, हमको भी पता है। अब ठीक है, थोड़ा कभी जश्न मनाने का उनको मौका मिल गया है, कर लें। बाकी यथार्थ उनको भी पता है। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर जनता दरबार लगातार हम लोग लगा रहे हैं। विधानमंडल दल के संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी को ये जिम्मेवारी मिली है, कब किसकी ड्यूटी लगेगी हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सरपंच अंसारी जी के द्वारा ये नेता के निर्देश पर लगाते हैं। हमारी ड्यूटी दूसरी बार है आज। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भी 2 बार कर चुके हैं। लगातार माननीय विधायक हमारे पार्टी कार्यालय में प्रत्येक दिन रोस्टर के हिसाब से बैठते हैं और जो भी समस्या आता है जनता का, कार्यकर्ता का, उस लोग त्वरित निष्पादन करने का प्रयास करते, संबंधित अधिकारी से बात कर इसको तुरंत निष्पादन करने का हम काम करते हैं। तो लगातार ये प्रयास जारी है। हमारे नेता इस पर खुद ही नज़र रखे हुए हैं। तो इस विषय को लेकर हम लोग पूरा गंभीर है। जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया है, भरोसा किया है हमारे नेता पर, पार्टी पर, तो हम लोग लगातार इस विषय को लेकर जनता के बीच जाते भी हैं और पार्टी कार्यालय में भी सुनकर उसका निष्पादन करते हैं। आज कहाँ से आई थी? भागलपुर से आए हैं, शिवहर से आए हैं, हाजीपुर से, मुजफ्फरपुर से, कई जिलों से लोग आए हैं और दर्जनों अभी हमारे पास दरखास्त आए हैं। हम लोगों ने संबंधित अधिकारी से बात भी किया है और पूरा भरोसा है कि जल्द इस पर निष्पादन भी हो जाएगा, सब काम भी हो जाएंगे। क्या आपके विभाग से थे या फिर? नहीं, मेरे विभाग से नहीं, मेरे कई विभाग के मामले हैं। कोई चौकीदार, दफादार या फिर जमीन का मामला हो, फिर और कई तरह के मामले यहाँ पे आए हैं। तो ज़्यादातर 10 तरह के मामले आ रहे हैं सामने।
किस विभाग से जुड़े हुए मामले ज़्यादातर ज़मीन के मामले हैं और कोई आपसी या समाज के द्वारा जो लड़ाई झंझट ज़मीन के मामलों को लेकर आता है वो इस मामले। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मंत्री, गन्ना मंत्री संजय पासवान। उन्होंने कहा कि आज जनता दरबार लगाया गया और लगातार हमारे कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है और सबसे ज़्यादा जमीन से जुड़े मामले आए हैं और ऐसे में बिहार के कोने कोने से मामले आते हैं जिस पर जनता दरबार लगता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। मोदी जी का जो अपील पेट्रोल कम खर्च करने को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। हम लोग भी कम से कम वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां 3-4 वाहन लेकर जाया करते थे, अब सिर्फ एक वाहन से मंत्री लोग भी बिहार के सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।